हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज हम बात करेंगे सीडीपी डोमेन के बारे में। इसमें हम फुल डिटेल देखेंगे कि सीडीपी होता क्या है, इसके सब डोमेन या बिजनेस यूनिट्स क्या क्या हैं, इनमें कौन से स्किल्स यूज़ होती हैं, टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज़ करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डोमेन एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि हर कोई ये पूछता है कि मुझे ये डोमेन मिला है, ये कैसा है, ग्रोथ कैसी है, सारी चीज़ें। इन सब टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम फर्स्टली बात करते हैं डोमेन एग्जैक्टली एंड सेक्टर्स। बेसिकली क्या होता है, आपके एक सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स डिवाइडेड हैं मल्टीपल कैटेगरीज में। ठीक है, वो मल्टीपल कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, वेदर इट इज़ आईटी रिलेटेड कैटेगरी, वेदर इट इज़ हेल्थ सेक्टर कैटेगरी, एजुकेशनल कैटेगरी, इस टाइप के क्या है आपके सेक्टर्स डिवाइड हैं कैटेगरीज में। ओके, अब इन कैटेगरीज को लेके हर एक डोमेन बना दिया गया है। और जो आज का हमारा डोमेन है वो है सीडीबी, वो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेस, तो उसका एक अलग डोमेन है, दैट इज़ सीडीबी। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें आपको क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हर एक सेक्टर के लिए एक डोमेन बना दिया गया है, तो सेम ही काम होने वाला है हर एक सेक्टर में, और हर एक डोमेन में एक एफएससी डोमेन होगा। ठीक है, एक आपका सपोर्ट डोमेन होगा, ऐसे करते करते आपके सब डोमेन्स और बिजनेस यूनिट होंगी। सो टेक्नोलॉजी भी आपकी सेम ही यूज़ होने वाली है। द थिंग इज़ कि जो आपको कंटेंट या जो आपको सेक्टर मिलने वाला है जिस कैटेगरी का, उसमें डिफरेंस होगा, नथिंग एल्स। टेक्नोलॉजी अगर आप सीडीबी में एफएससी में काम कर रहे हैं, या अगर मैं थोड़ी देर के लिए एफएससी हटा दूँ, सीडीबी में अगर आप डीएक्स में काम कर रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी आप इधर काम कर रहे हैं डीएक्स में, वही किसी और डोमेन के लिए भी आईटी सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में भी वही टेक्नोलॉजी सेम यूज़ होगी एज अ फ्रंट एंड। सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन चेंज होता है और कुछ नहीं। हाँ, एक्सेप्ट कुछ डोमेन्स ऐसे हैं, जैसे आपका CIS डोमेन हो गया, जो सर्विस और डेस्क जॉब है बेसिकली, वो डोमेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ द डोमेन आर मोस्टली सेम। ओके, सो व्हाट इज़ CDB? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है CDB। CDB क्या है? C को स्टैंड किया है कॉग्निजेंट ने एज कॉग्निजेंट, अदरवाइज़ अगर इसको DB रखा जाए तो ये है डिजिटल बिजनेस। तो कॉग्निजेंट डिजिटल बिजनेस बेसिकली है क्या? मैं बहुत सिमिलर एग्जांपल दूंगी और आप को रिलेट कर पाएंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसी में ही काम करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी वास्ट है चीज़ें डिजिटल में कि आपको बहुत सारे सेक्टर्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करने मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल बिजनेस। अब डिजिटल बिजनेस में आप में से बहुत लोग जानते होंगे स्मार्ट वॉच, करेक्ट? स्मार्ट वॉच जानते हैं, जो अलग बिजनेस यूनिट में आता है, जैसे एलेक्सा हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, सेंसर हो गया, इसका एक आपको अलग बिजनेस यूनिट मिलेगा। गॉट इट? सेकेंड आपका आता है वेबसाइट से रिलेटेड, या यूट्यूब का अगर आप लुक एंड फील देखें, या अगर आप उसी की बात कर लें लाइक सोशल मीडिया, वेदर इट इज़ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है, उसको अगर हमको डेवलप करना है, दैट कम्स अंडर अनदर बिजनेस यूनिट। ओके, अब सेम अगर मैं अदर कैटेगरी में जाती हूँ, लाइक मुझे कुछ डेवलप करना है, रोबो सिस्टम या कुछ भी, दैट कम्स अंडर डिफरेंट बिजनेस यूनिट। होप यह आपको क्लियर होगा। ओके, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? डिजिटल। और जो डिजिटल बिजनेस होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। सो इन सेक्टर्स पे हम काम करते हैं। ठीक है, अब इनमें 3 बिजनेस यूनिट पे आज मैं बात करने वाली हूँ, और रेस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट भी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। ठीक है, सो फर्स्ट बिजनेस यूनिट पे आते हैं DX, डिजिटल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें आप वेब डेवलपमेंट का काम करेंगे, वेबसाइट से रिलेटेड काम करेंगे, और सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड काम नहीं करेंगे,
इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको काम करनी होती हैं। सिंगल पेज वेबसाइट अगर बनानी है या मल्टीपल पेज वेबसाइट बनानी है, और हर एक का अपना एक अलग यूज़ होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सिंगल पेज वेबसाइट इज़ फार बेटर देन मल्टीपल पेज वेबसाइट। कहीं पे मल्टीपल पेज की जो वेबसाइट होती हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। अब मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक आप यूट्यूब ले लीजिए और कोई भी आप ई कार्ट ले लीजिए या अमेज़ॉन का ले लीजिए, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट ले लीजिए, करेक्ट। अब इनमें आपका क्या होता है, यूट्यूब में अगर आप कभी भी कुछ भी सर्च करते हैं, देयर विल बी हेडर और साइड बार, दैट विल बी अ फिक्स्ड। और सिर्फ ये फिक्स नहीं होता है, जो आपका सर्च बार होता है वो आपका एज इट इज़ ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो रोटेट सर्कल में नहीं आता है। जब भी आप कुछ इनर फंक्शनैलिटी पे क्लिक करेंगे, वो आपका एंटायर पेज आपका रिलोड नहीं होगा, वो सिर्फ कुछ पेज के जो कंटेंट ऑफ ब्लॉक होंगे या ब्लॉक ऑफ कंटेंट होंगे, वहाँ पे आपका पेज रिलोड हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। बट अगर अब मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो देयर आर एन नंबर ऑफ पेजेस इन टर्म्स ऑफ कि जब आप लॉग इन करते हैं तो आपका एक अलग डैशबोर्ड होता है। इसको हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम डैशबोर्ड प्रोवाइड कराते हैं या हर एक यूज़र के लिए डिफरेंट फिजिबिलिटी या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो आपको इसमें क्या होता है, मल्टीपल पेजेस की रिक्वायरमेंट होती हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं DX में। अब टेक्नोलॉजी कौन से यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपकी मोस्टली जो फ्रंट एंड पे यूज़ होती है वो होती हैं, क्योंकि सबसे पहले डिजिटल एक्सपीरियंस का मतलब ही यही है कि आपको लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए। आपको UI ऐसा डिज़ाइन करना है कि हाँ, यूज़र को लुक एंड फील भी अच्छा दिखे और वो ईजी टू एक्सेस हो बेसिकली। ओके, ये हुआ आपका DX। इसमें आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, आपको फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट, jQuery, HTML, एंगुलर, बहुत सारी चीज़ों पे काम करने को मिल सकता है। और साथ ही साथ इसमें आप वेब API भी यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर फ्रंट एंड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बैक एंड में आप SQL यूज़ कर सकते हैं। होप आप लोग को DX वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें वेब डेवलपमेंट का काम होता है, जिसमें आप लोग को फ्रंट एंड ज़्यादा काम करना होता है, बैक एंड में आप जिस पे कंफर्टेबल है आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट इज़ .NET, जावा, पाइथन, एनीथिंग जिस पे आप कंफर्टेबल है वो बैक एंड में आप यूज़ कर सकते हैं, SQL, ओरेकल जो भी है। ओके, नाउ सेकेंड आते हैं हम IoT पे। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट वन। अब मैं IoT को इम्पॉर्टेंट वन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि IoT में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, अब IoT में क्या है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है ये, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जितने भी सेंसर अगर आपने देखे होंगे, स्मार्ट वॉच देखी है आपने, हाउ इट वर्क्स, कि वो आपकी हार्ट बीट भी बताती है, आपने कितने स्टेप्स लिए हैं वो बताती है। या एलेक्सा को सब जानते होंगे या गूगल को सब जानते होंगे, एक डिवाइस होता है एलेक्सा जिसमें भी हम जो भी कमांड दें एलेक्सा वो प्ले करेगी, करेक्ट। तो ये सेंसर्स होते हैं। जब हमारी अगर बाइक या कार, किसी भी कोई भी व्हीकल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वो एक सेंसर लगे होते हैं हमारे ट्रैफिक उस पर कि कैच करते हैं और हमको एक चलाना जाता है कि ओवर स्पीड थी या क्या था, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं आपके IoT के अंदर। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्किल्स आपका, नो डाउट आपका स्किल्स फ्रंट एंड और बैक एंड पर ही होगा, डेवलपमेंट आपका हमेशा सेम होगा। बट द थिंग इज़ कि आपको इस पे एंड्रॉयड पे काम करने मिल सकता है। अब एंड्रॉयड में भी अगेन 2 लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट है आपकी जावा पे आप कर सकते हो, या सेकेंड है आप .NET पे कर सकते हो। मोस्टली जावा पे ही लोग करते हैं, .NET को एंड्रॉयड में कम प्रेफर करा जाता है, लोग कम करते हैं बट होता है। सेकेंड, आप आयोनिक यूज़ कर सकते हो, पाइथन यूज़ कर सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेज, React.js यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे जो डिवाइसेस है ना, इन पे हम काम करते हैं विद दिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं FSE, CDB FSE। मुझे इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे FSE मीन्स आपको फुल स्टैक इंजीनियर का डेजिग्नेशन मिल रहा है, जहाँ पे आपको
फ्रंट एंड बैक एंड हर किसी पे काम करना है। एफएससी पे काम करना है जहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक एंड और हर किसी पे काम करना है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही आईओटी वाले को ज़्यादा नहीं मिलेगी या डीएक्स वालों को ज़्यादा नहीं मिलेगी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट उन दोनों में ऐसा हो सकता है दैट पॉसिबिलिटी कि सिर्फ आपको उसमें एक पार्ट दिया जाए। एक पार्ट मीन्स किसी को सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करने दिया जाए, किसी को सिर्फ बैक एंड पे काम करने दिया जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि हर एक के लिए एक टीम डिवाइडेड होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट है हमारा वो है AIA। AIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है मीन्स इसमें भी अपनी एक अलग कैटेगरी है। हर किसी को फुल स्टैक डेवलपर की तरह पूरा काम नहीं मिलेगा, इसमें भी टीम्स डिवाइडेड होंगी। कोई फ्रंट एंड पे काम करेगा, कोई बैक एंड पे काम करेगा, इस टाइप की आपकी कैटेगरी ऑलरेडी डिवाइडेड होती है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिजिटल बिजनेस क्या है, वो व्हाट इज़ डिजिटल बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हम बिजनेस यूनिट और उसकी स्किल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्किल्स अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा, जैसा प्रोजेक्ट आपको होगा वैसा स्किल्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और टेक्नोलॉजी भी आपको वैसी ही सिखाई जाएगी। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं तो सेकंड में भी फ्रंट एंड का ही काम करेंगे। जब सेकंड प्रोजेक्ट अलॉट होगा तो माइट भी वो आपको स्विच कर दें, या आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने फ्रंट एंड पे काम कर लिया, नाउ आई हैव इनफ नॉलेज ऑन दिस, तो आप चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब AIA में आपके कौन कौन से टेक्नोलॉजी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको डेटाबेस वाले वीडियो में बताया था कि डेटा वेयरहाउस, पावर BI, MSBI, क्लाउड स्टोरेज, पाइथन, लिनक्स, इन सब में आपको बहुत सारे काम करने को मिलेंगे। एंड अगेन कि ये डिवाइडेड होगा, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैं ये नहीं बोलती यहाँ पे .NET और आपकी जावा, पाइथन ये यूज़ नहीं होगा, ये भी यूज़ होंगे डेवलपमेंट के लिए। जितना फ्रंट एंड जितना बैक एंड रिक्वायर्ड होता है वो सब जगह रिक्वायर्ड होता है, उतना ही यहाँ पे जस्ट मोर फोकस होता है आपका लिनक्स पे और SQL पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेरीज रहती हैं। AIA आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसी वे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर मैं इनको समराइज़ करूँ तो डिजिटल बिजनेस, जो भी डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटली हम काम कर रहे हैं, ये उसी पे फोकस रहते हैं। इनमें सिर्फ वैसे ही प्रोजेक्ट आएंगे जिस पे आप काम कर सकें। ठीक है, सेंसर पे भी, अब मैं एक सेंसर जो मैंने IoT के लिए बताया कि सेंसर पे काम करता है, दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ सेंसर पे ही काम करेगा। बहुत सारे चीज़ें रहती हैं जिस पे वो काम करेगा। इसमें बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जिन डिवाइसेस को आपको लेके उनका इनपुट, उनके आउटपुट, मतलब डेटा को पुश करना, डेटा को पॉप करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने जो डेवलप किया दैट इज़ ओनली द परफेक्ट वे। अगर आपने बायोमेट्रिक सुना होगा, जब कॉलेज जाते होगे बायोमेट्रिक से पंच करते होगे, वो डेटा भी आपका एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होता है कि आप लॉगिन हुए थे, नहीं हुए थे, तो उसका डेटा आप कैसे कैलकुलेट करते हो, उसको कैसे इनहेरिट करते हो, ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। एक नोट है आप लोगों के लिए कि जो भी आपने अभी तक ऊप्स कंसेप्ट पढ़ा हुआ है थेरेटिकली, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते टाइम पे जस्ट माइंड में रखिएगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू और व्हाट यू आर इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, आपने अगर डिज़ाइन पैटर्न नहीं पढ़ा है तो मैं एक अलग वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ डिज़ाइन पैटर्न, सो दैट आप इजीली कैच कर पाएंगे कि आप अगर कोड कर रहे हैं तो ये किस डिज़ाइन पैटर्न में फॉल करता है। होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।